कभी कभी जीवन की सबसे कठिन घटनाएं हमें ईश्वर के सबसे निकट ले आती हैं। इसे कृपा अपने शब्दों में व्यक्त करती है और यह कहती है, यह बात मैंने अपने जीवन के एक ऐसे पल में अनुभव की जब सब कुछ खत्म होने को था, लेकिन उसी पल ईश्वर की उपस्थिति मेरे लिए सबसे वास्तविक बन गई। जीवन में हम अक्सर चाहते हैं कि सब कुछ सरल, सुगम और हमारे मन के अनुसार हो, लेकिन सच्चाई यह है कि जब जीवन हमें तोड़ता है, बिखेरता है, तभी हम सच्चे अर्थों में ईश्वर को पहचानते हैं। कठिन समय हमें हमारी सीमाओं से परिचित कराता है। जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचता, जब हर दिशा में अंधकार होता है, तभी हमारी आत्मा पुकार उठती है, हे प्रभु, अब केवल तू ही बचा है। और उसी क्षण जब सब कुछ खोता हुआ लगता है, एक अदृश्य शक्ति हमें थाम लेती है। यही है ईश्वर का प्रेम, निस्वार्थ, मौन, लेकिन सजीव और उपस्थित। मैंने खुद उस अनुभव को जिया है जब जीवन की डोर मेरे हाथ छूटती प्रतीत हुई। सब कुछ जैसे थम गया था, लेकिन उसी थमे हुए पल में मैंने ईश्वर को चलते हुए पाया। उसे घटना ने मेरे जीवन को दिशा ही बदल दी। पहले मैं केवल ईश्वर के बारे जानती थी, अब मैं उन्हें अपने भीतर महसूस करती हूँ। ईश्वर हमें क्यों कठिनाइयाँ देते हैं? यह सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी आता है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर उन कठिन घड़ियों को देखते हैं तो पाते हैं कि उन्हीं क्षणों में हम सबसे अधिक ईश्वर को अनुभव करते हैं और परिपक्व बनते हैं। ईश्वर हमें कठिन परिस्थितियों में नहीं छोड़ते, बल्कि वे उन परिस्थितियों का उपयोग हमारे भीतर कुछ नया रचने के लिए करते हैं। जब हम पीड़ा में होते हैं, तब हमारा दिल सबसे अधिक कोमल होता है। यह वह समय होता है जब हम दूसरों की पीड़ा को भी महसूस कर सकते हैं, उनके आंसुओं को समझ सकते हैं। और ईश्वर हमें तोड़ते नहीं, बल्कि हमें नया आकार देते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को गूंथता है, उसे चोटिल करता है, लेकिन अंत में एक सुंदर पात्र बनाता है, वैसे ही ईश्वर हमें ढालते हैं। सच्चा सुख केवल आराम में नहीं, बल्कि ईश्वर की निकटतम में है, और यह निकटतम अक्सर दुख के दरवाजे से होकर आती है। ईश्वर चाहते हैं कि हम केवल सांस लेने वाले जीव नहीं, बल्कि उनके प्रेम को जानने, समझने और जीने वाले बने। और यह संभव होता है जब हम जीवन की आग में तपते हैं। आज जब मैं जीवन को देखती हूँ तो समझती हूँ कि मेरा सबसे कठिन समय ही मेरे सबसे बड़ा आशीर्वाद था। यदि वह घटना नहीं होती तो शायद मैं आज भी ईश्वर को केवल नाम से जानती, लेकिन अब मैं उनके प्रेम को महसूस करती हूँ, उनकी शांति को जीती हूँ और उनके हाथों में खुद को सौंप चुकी हूँ। अब मेरी प्रार्थना यह है नहीं कि जीवन में कभी दुख न आए, बल्कि यह है कि जब भी कोई दुख आए, मैं ईश्वर को थामे रहूँ, क्योंकि मुझे पता है वही कठिन समय मुझे उनकी ओर निकल लाता है। अब मेरा जीवन केवल मेरा नहीं, एक उपहार है जिससे मैं उनकी सेवा और दूसरों के प्रेम में जीना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं जानती हूँ जीवन की सबसे कठिन घटना ही ईश्वर के से मिलने का सबसे सुंदर माध्यम बनती है।